बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप लोगों ने औरंगज़ेब आलमगीर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। औरंगज़ेब आलमगीर भारत के इतिहास के सबसे ताकतवर सल्तनत यानी मुग़ल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह थे। औरंगज़ेब आलमगीर ने भांग की खेती कराना, शराब पीना, नाच गाना मुजरा कराना, इन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी। सन 1663 में औरंगज़ेब आलमगीर ने सती प्रथा पर भी पाबंदी लगा दी। सती प्रथा हिंदुओं में एक ऐसी अमानवीय प्रथा थी जिसमें किसी औरत का पति मर जाने पर उस औरत को भी उसके पति की चिता पर जिंदा लिटाकर जला के मार दिया जाता था। ऐसी गैर इंसानी प्रथा को औरंगज़ेब आलमगीर ने बंद करा दिया। यही सबसे बड़ी वजह थी कि उस वक्त के जाट और राजपूत समुदाय के कुछ कट्टर समूहों ने औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ बगावत छेड़ दी। दोस्तों, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और देश को चलाने के लिए अपनी जनता से टैक्स वसूलता है और औरंगज़ेब आलमगीर ने भी अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। औरंगज़ेब आलमगीर ने सन 1689 में अपनी रियाया में मुसलमानों पर ज़कात और हिंदुओं पर जिजिया कंपलसरी कर दिया था। इसी जिजिया को लेकर आज के कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी के लोग औरंगज़ेब पर आरोप लगाते हैं कि औरंगज़ेब ने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया था, मगर हकीकत अलग ही है। औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुओं पर जो जिजिया यानी टैक्स लगाया था उसमें यह था कि वो हिंदू जो अमीर हैं वो सालाना 20 या 30 रुपए सल्तनत को जिजिया यानी टैक्स देगा, जबकि औरंगज़ेब आलमगीर ने गरीब हिंदू, मजदूर और शारीरिक रूप से अशक्त हिंदुओं को इस जजिया से बाहर रखा था। यहाँ तक कि ब्राह्मणों पर भी जिजिया माफ़ किया हुआ था। इसके उलट औरंगज़ेब आलमगीर ने हर उस मुसलमान पर ज़कात यानी इस्लामिक टैक्स फ़र्ज करार दिया था जो अमीर था। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों से टैक्स वसूलते थे। अब अगर हिंदू ये कहते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर का हिंदुओं से टैक्स लेना गलत था, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जब मराठों ने दक्षिण के बड़े हिस्से को मुगलों से जीत लिया था, तब वहाँ हिंदू मराठों ने मुसलमानों से तो मोटा टैक्स लिया, जबकि हिंदुओं से बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया। ये असली पक्षपात था जो हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ किया था। मगर हिंदू भाई कभी इस भेदभाव के बारे में मुंह नहीं खोलते। औरंगज़ेब आलमगीर के पहले के राजाओं ने भारत की आवाम पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा रखे थे, जिनको औरंगज़ेब आलमगीर ने शरीयत यानी इस्लाम के खिलाफ बताकर बंद करा दिया था। औरंगज़ेब आलमगीर ने तकरीबन 80 प्रकार के टैक्स को जनता पर माफ़ करके उनको सहूलियत दी थी। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में दुनिया की पूरी जीडीपी का 25% हिस्सा भारत के पास था। इतिहासकारों ने औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में लिखा है, ये मुग़ल सल्तनत के एक ऐसे ताकतवर बादशाह थे कि जिन्होंने कभी भी अपने ऊपर खर्च करने के लिए सल्तनत के खजाने से 1 रुपया तक नहीं लिया, बल्कि ये अपनी पर्सनल ज़िंदगी गुजारने के लिए रुपया सिला करते थे और कुरान के कॉपीज़ भी लिखा करते थे, और फिर इन दोनों चीज़ों को बेचकर जो रकम इकट्ठा हुआ करती थी उससे ही औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी चला करती थी। औरंगज़ेब आलमगीर का हिंदू मंदिरों को तोड़ना बस यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि हिंदुओं ने औरंगज़ेब आलमगीर को जमा के बदनाम किया और कर रहे हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदू मंदिर क्यों तोड़े, कब तोड़े, किसके हाथों तोड़वाए, इन सवालों से हिंदुत्ववादी लोगों को कोई लेना देना नहीं। बस इस धुन में लगे रहते हैं कि औरंगज़ेब ने हमारे हज़ारों मंदिरों को तोड़वा दिया था। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर ने जितने मंदिर तोड़वाए थे उससे ज़्यादा तो बनवाए थे। मंदिरों के लिए ज़मीन दान दी थी, पैसे दान दिए थे। दुनिया के मशहूर हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन के मुताबिक औरंगज़ेब आलमगीर का मंदिरों को तोड़ने के पीछे धार्मिक कारण नहीं बल्कि राजनीतिक कारण थे। औरंगज़ेब आलमगीर के सल्तनत में जाटों और राजपूतों के कुछ कट्टर समूहों ने बगावत छेड़ रखी थी और ये लोग कुछ मंदिरों में छुपकर बादशाह को मारने की साजिश रचते थे। इन्हीं मंदिरों में इनको बाहर से भी मदद की जाती थी। औरंगज़ेब आलमगीर की सेना इन लोगों को मार पीट कर भगा देती थी, मगर ये लोग फिर वही मंदिरों में जमा हो जाते थे। इससे तंग आकर औरंगज़ेब आलमगीर ने तकरीबन 15 ऐसे मंदिरों को तोड़वा दिया जिसमें बगावतें पनप रही थी। इसके उलट औरंगज़ेब आलमगीर ने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। लंदन की किंग्स कॉलेज की इतिहासकार कैटलिन बटलर और कई बड़े इतिहासकार दस्तावेजों के साथ बताते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर ने कई हिंदू मंदिरों को दान दिया था, जिनमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्तौड़ का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का ओमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम हैं। और भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी हिफाजत खुद औरंगज़ेब आलमगीर ने की थी। औरंगज़ेब आलमगीर ने जहां राजनीतिक कारणों से मंदिरों को तोड़ा था, तो वही मस्जिदों को भी तोड़ा था, जिनमें सबसे मशहूर गोलकुंडा की जामा मस्जिद है। गोलकुंडा का राजा औरंगज़ेब आलमगीर को टैक्स नहीं दिया करता था और उसने अपना खजाना एक जगह ज़मीन में गाड़ कर उस पर मस्जिद बना दी थी। जब औरंगज़ेब आलमगीर को इसका पता चला तो औरंगज़ेब आलमगीर ने वो मस्जिद तोड़वा दी और खजाना निकलवा लिया। ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं हुए, ना ही उन पर अत्याचार किए। औरंगज़ेब आलमगीर को बदनाम करने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब RSS का जन्म हुआ था और 80-90 के दशक में ये सिलसिला और तेज हो गया। मगर क्या कर सकते हैं, नफरत के प्रेमियों को समझाना वक्त की बर्बादी ही है। Don't forget to like and subscribe for more videos.